बात आज आतंकियों की, क्योंकि आतंकियों की मददगार पाकिस्तान की सेना अब खौफ में है, भयभीत है और खौफ से थर-थर कांप रही है। वजह है कि भारतीय सेना दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की सेना डर गई। उसको हर पल यह भय सता रहा है कि भारतीय सेना कभी भी उस पर आक्रमण कर सकती है और इसी डर से पाकिस्तान की सरकार ने अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। खौफ में पाकिस्तानी आर्मी, डर के साए में पाकिस्तानी एयरफोर्स, समंदर में भयभीत हुई पाकिस्तानी नौसेना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पाकिस्तान को इस कदर भयभीत कर दिया है कि उसके सेना के अधिकारी खुद को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में तीनों फौजों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वो जल, थल और नभ तीनों जगह पर खुद के बचाव की तरकीबें निकालते दिखाई दे रहा है। कब भारत की तरफ से कोई वॉर हो जाए और पल भर में पाकिस्तानी फौज का काम तमाम हो जाए, इसी भय से पाकिस्तान की सेना लगातार अलर्ट मोड पर है। इसकी एक तस्वीर पाकिस्तान की तरफ से आई है। भारत के एक्शन से सहमे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर खुद अपनी सेना के अभ्यास का निरीक्षण करने पहुंच गए। इन तस्वीरों से साफ मालूम चलता है कि पाकिस्तान की फौज में कितनी खलबली मची है। जनरल आसिम मुनीर खुद फायरिंग में हैमर स्ट्राइक अभ्यास का जायजा लेते दिखाई दिए। पाकिस्तान की फौज की ट्रेनिंग की ये तस्वीरें ट्रेनिंग नहीं बल्कि ये डर की तस्वीर है। पाकिस्तान इस कदर भयभीत है कि वो अपनी सेना के हर विंग को मोर्चे पर लगाने की कोशिश में है, चाहे वो लड़ाकू विमान हो या लंबी दूरी की तोपें या फिर मिसाइलें। पाकिस्तान अपनी सेना को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस करने की तैयारी में है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि भारतीय सेना कभी भी उस पर हमला बोल सकती है। क्योंकि इससे पहले जब जब पाकिस्तान की तरफ से उसकी सरपरस्ती में पड़ रहे आतंकवादियों ने हमले किए, तब तब भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए उनका करारा जवाब दिया है। यानी पाकिस्तान को अंजाम पता है, इसीलिए वो भारत की तरफ से होने वाले सरप्राइज अटैक के लिए खुद को तैयार कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के स्ट्राइक कोर अलग अलग कंटिजेंसी को लेकर ट्रेनिंग करने में जुटी है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट के आतंकी कैंप पर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को चौंका दिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार फिर वैसा न हो जाए, इसके लिए पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर पाक वायुसेना के तीनों एयर कमांड के साथ 3 साझा अभ्यास में जुटी है। इसमें फिजाए बद्र, लश्कर ए मोमिन और जरब ए हैदरी अभ्यास में पाक एयरफोर्स ग्राउंड फोर्स के साथ पसीना बहा रहा है। वायुसेना के जारी अभ्यास में फाइटर जेट J-10, F-16 और JF-17 और सभी डिफेंस प्लेटफॉर्म के साथ अभ्यास में जुटा है। बालाकोट स्ट्राइक के वक्त पाकिस्तानी फौज और उसकी एयरफोर्स सोती रह गई थी। इस बीच भारतीय वायुसेना के जाबाज जवानों ने अपना काम कर दिया था। उस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि उसके पास मौजूद चीन के रडार भी काम न आ सके थे, न ही एक भी फाइटर स्क्रैम्बल करके भारतीय विमान को ही रोक सकी। पाकिस्तान को सिर्फ हवाई हमले का ही खौफ नहीं है, बल्कि समंदर में भी वो सहमा हुआ है। इसीलिए उसकी नौसेना अपनी तैयारियों में जुटी है। इस डर की एक अहम वजह ये भी है कि भारतीय नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप INS विक्रांत की अगुवाई में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पर है। साथ ही एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस के फायरिंग ने तो उसके होश ही उड़ा दिए हैं। इस तैनाती ने पाकिस्तान नेवी को परेशान कर दिया है। वहीं भारतीय सेना को खुली छूट की खबर ने पाकिस्तान को और परेशान कर दिया है। इसी खबर के बाद पाकिस्तान ने फिर से वार्निंग जारी कर दी है। हमले के बाद से ही भारत के पलटवार का खौफ पाकिस्तान में इस कदर है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के जिलों में इमरजेंसी अलर्ट का सायरन बजने लगा है। उधर POK में भी यही हालात है। वहाँ के लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। एक तरफ पाकिस्तानी डर के मारे थर-थर कांप रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर गीदड़ भभकी देते हुए नहीं थक रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारत की सेना घेरेबंदी में जुटी है। पहली घेरेबंदी सैन्य रणनीति से शुरू हुई है। भारतीय सेनाओं ने सीमा पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, ताकि आदेश मिलने पर फौरन एक्शन हो सके। नौसेना ने समुद्र में मोर्चा संभाल लिया है। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पूरी फ्लीट के साथ अरब सागर में पाकिस्तान के करीब मौजूद है।
वहीं थल सेना ने सीमा पर अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है और एलओसी पर पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन का जवाब गोलियों से दे रही है, जबकि भारतीय वायुसेना किसी भी पल एयर स्ट्राइक को तैयार बैठी। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, इसीलिए अब वायुसेना पाकिस्तान की हर उड़ान पर नजर रख रही है। पाकिस्तान की दूसरी घेरेबंदी कूटनीतिक रूप से हो रही है, ताकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग किया जा सके और कोई उसकी मदद ना कर पाए। तो भारत से बड़े हमले को देखते हुए पाकिस्तान में बड़ी हलचल है। रिपोर्ट यह मिली है कि पाकिस्तान ने टैंक और तोप एलओसी और बॉर्डर के पास तैनात कर दिए, लेकिन इस चक्कर में पाकिस्तान का बड़ा सीक्रेट लीक हो गया और यह बात जनरल मुनीर के गले की फांस बन सकती है। रिपोर्ट देखिए। चौबीस घंटे में अटैक, 36 घंटे में अटैक, 48 घंटे में हमला होगा या फिर 72 घंटे बाद दहलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना इस वक्त सिर्फ घड़ी देख रही है और घंटे गिन रही है, क्योंकि एलओसी या फिर बॉर्डर पार से जो होने वाला है उसमें छुपा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा खौफ। पाकिस्तान में फौज की मूवमेंट बता रही है कि जनरल मुनीर और उनके कमांडरों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ पूरी फौज खंगाली जा रही है। पहलगाम का बदला लेने वाला स्ट्राइक मिशन होगा, इसकी पूरी गारंटी है और इसीलिए जनरल मुनीर के ऊपर तलवार लटक रही है। वो ये जानते हैं कि ये तलवार सर्जिकल स्ट्राइक की हो सकती है, ये तलवार एयर स्ट्राइक की भी हो सकती है और इस तलवार में स्पेशल ऑपरेशन की मुहर लगी है, या फिर इस तलवार पर पाकिस्तान के ऐसे हमले का वारंट चस्पा है जिससे बचने का रास्ता जनरल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह के पास बिल्कुल नहीं है। भारत से हमले का खतरा बड़ा है, इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस के लिए क्या तैयारी की है, इसे बहुत गौर से समझिए, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की अपनी ताकत भी छिपी हुई है। पाकिस्तान ने अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और फ्रंट लाइन फॉर्मेशन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया है। पाकिस्तान का पूरा पूर्वी बॉर्डर यानी भारत पाक सीमा पर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो पीओके में पाकिस्तान की पहली स्ट्राइक कोर है, फिर रावलपिंडी में 10वीं कोर है जो मंगला कोर के साथ काम करती है। करीब ही पश्चिमी मोर्चे पर पेशावर में 11वीं कोर का मुख्यालय है, फिर गुजरांवाला में पाकिस्तान की 30वीं कोर है, उसी के करीब लाहौर में 4थी कोर का मुख्यालय है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर और नीचे आएंगे तो मुल्तान में 2री कोर मौजूद है, उसी के करीब बहावलपुर यानी जैश के मुख्यालय वाले शहर में पाकिस्तान की 31वीं कोर है। पश्चिमी मोर्चे पर अफगानिस्तान के करीब क्वेटा में 12वीं कोर रहती है। इसके बाद अरब सागर से लगे कराची शहर में पाकिस्तानी सेना की 5वीं कोर का हेडक्वार्टर है। अब सवाल ये है कि इन तमाम फॉर्मेशन जिनके तहत 50-50 हजार सैनिक तैनात हैं, वो भारत से बचने के लिए क्या करने जा रहे हैं? पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। भारत से बचने के लिए अब पाकिस्तान में सेना कहां से किस नई लोकेशन पर भेजी जा रही है, कौन सी तोप और कौन सा टैंक किस अड्डे को छोड़कर किस मोर्चे पर पहुंचाया जा रहा है, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कहां-कहां एक्टिव हो चुके हैं, कहां पर पाकिस्तानी सेना की कौन सी तैयारी पता चल रही है, ये बात अब धीरे धीरे लीक होने लगी है। पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके से जो रिपोर्ट आ रही है उससे कई नई बातों के बारे में भी पता चला है। यहां लोग भी घबराए हुए हैं कि अगर युद्ध हुआ तो आगे क्या होगा। पाकिस्तान की पब्लिक का मूड युद्ध के खिलाफ है, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत को मजबूर कर दिया है।
इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होगा, ये तय हो चुका है। अब भारत की सेना की तैयारी देखकर रावलपिंडी मिलिट्री हेडक्वार्टर में रोजाना मीटिंग हो रही है। हर मीटिंग में एक नया फैसला हो रहा है। हर मीटिंग में सेना की अलग अलग यूनिट को लेकर बात की जा रही है। पाकिस्तानी कमांडरों की मीटिंग में जो बड़े बड़े फैसले हुए हैं उन्हें भी समझ लीजिए। पाकिस्तान ने अपनी सेना को 6 हिस्सों में एक्टिव किया है। पाकिस्तान ने सियालकोट और लाहौर के आसपास एयर डिफेंस को और ज्यादा मजबूत किया है। गुजरांवाला से टैंक पीओके के करीब ले जाए गए हैं। बॉर्डर के आसपास में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। एलओसी पर A100 और KRL-22 तोप तैनात कर दी गई है। पाकिस्तान के उत्तरी इलाके की तरफ खौफ बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद से पूर्व की तरफ जितने इलाके हैं सब जगह पैनिक बहुत ज्यादा है और यहीं पर सेना की हरकत भी ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान की बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर के तमाम हथियारों को ऐसी जगह तैनात किया जा रहा है जहां से वो भारत के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना पाए। बलूचिस्तान से 33वीं और 41वीं डिवीजन को भारत से लगे बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है। वहीं मंगला कोर के तहत 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन को भी अब रावलकोट, बाग और टोली पीर में तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान पर डिप्लॉयमेंट का बोझ अचानक बढ़ा है, जिसकी जनरल असीम मुनीर ने तैयारी भी नहीं की थी। सेना की मूवमेंट को लेकर पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। वाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तान में लोगों को भारतीय सीमा के करीब भटकने से भी मना किया गया है। यानी जमीन पर जनरल मुनीर के ऑर्डर बहुत तेजी से लागू किए जा रहे हैं। बॉर्डर के करीब रहने वाले किसान अब खेती नहीं कर रहे, बल्कि क्रिकेट खेलकर टाइम काट रहे हैं। तमाम हलचल के बीच पाकिस्तान की सबसे खास मिलिट्री फॉर्मेशन मंगला कोर पर सबकी निगाहें हैं। पाकिस्तानी सेना की मंगला कोर में बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। मंगला कोर यानी वो हेडक्वार्टर जिस पर एलओसी के मोर्चे की जिम्मेदारी है। तो वहीं पाकिस्तान में मौलाना डीजल के नाम से मशहूर पाकिस्तानी सांसद और जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के प्रमुख फजलुर रहमान अपनी ही सेना पर भड़क गए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के रवैये पर सवाल उठाते हुए सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान ने कहा कि हर मसले में सेना की एंट्री बहुत गलत है। एक्शन से पाकिस्तान में खलबली। आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान का मौलाना। पाकिस्तानी फौज को मौलाना डीजल ने किया एक्सपोज। आतंकवाद को समर्थन देने वाला पाकिस्तान अब अपने ही घर में घिर गया है। पाकिस्तानी सेना पर अब पाकिस्तान के नेताओं ने ही हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान में मौलाना डीजल के नाम से मशहूर पाकिस्तानी सांसद और जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के प्रमुख फजलुर रहमान का गुस्सा सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना और सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। ये वो गलत पॉलिसियां कि मैं समझता हूं कि हमारी रियासती कुव्वतें या तो सफारती जहन के साथ गुलाम हैं या फिर उनकी सफारती जहनियत सिफर है, उनको सोचने की सलाहियत। मौलाना फजलुर रहमान यही नहीं रुके। उन्होंने पहले पाकिस्तान की करतूत के बाद भारत के एक्शन से हो रहे नुकसान पर भी अपने हुक्मरानों को घेरा। फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के खराब हुए रिश्तों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। सरहदें रोक दी हैं, हजारों गाड़ियां माल ली हुई उधर खड़ी हैं, हजारों इधर खड़ी हैं। अवाम का माल तबाह बर्बाद हो रहा है। सरहद पर वहां टेंशन पैदा कर दी गई है और हम यहां पर अपने मामलात को सुलझाने के बजाय उलझाते चले जा रहे हैं। कश्मीर का मसला है, लेकिन कश्मीर के मसले से पहले हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना होगा कि पाकिस्तान बहैसियत रियासत के उसने अफगानिस्तान के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं बनाए। सिंधु जल समझौते के रद्द होने से पाकिस्तानी पहले से सहमे हैं। ऊपर से सेना के एक्शन की सोच कर वो और डर गए हैं। इसलिए पाकिस्तान में सरकार और सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है।
पाकिस्तान की आवाम भारत के एक्शन को समझ गई है, लेकिन वहाँ के हुक्मरान अब भी नहीं समझे हैं। अब मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। पाकिस्तान के नेता भड़के हुए हैं, आवाम सहमी हुई है। इसकी वजह भारत का एक्शन ही है। पहलगाम में आतंकी हमला कराकर पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की है, उसका अंजाम उसे हर हाल में जरूर भुगतना होगा।